आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार के घोटालों को जानते हैं अल्पन बंदोपाध्याय और इसलिए ममता बनर्जी उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। तो पश्चिम बंगाल में लगातार अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर इस वक्त घमासान जारी है। ममता बनर्जी लगातार पूर्व मुख्य सचिव को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है और अब उन्होंने अपना मुख्य सलाहकार अल्पन को नियुक्त कर लिया है, जिसके बाद से नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें घेरते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को घेरते हुए यह कहा है कि ममता बनर्जी सरकार पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को बचाने के लिए पूरी तरीके से बेताब है, क्योंकि अल्पन बंदोपाध्याय वो शख्स हैं जो टीएमसी सरकार के तमाम घोटालों को बखूबी तरीके से जानते हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि पूर्व मुख्य सचिव बंगाल सरकार के कोविड-19 प्रबंधन के दौरान जो घोटाले उन्होंने किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, उसके बारे में भी जानते हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के ही नेता रहे हैं, 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ चुना और अब बीजेपी विधायक भी हैं और लगातार ममता बनर्जी को बंगाल में जिस तरीके से तमाम कृत्य जो हैं वो टीएमसी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उन पर घेर रहे हैं। और उन्होंने दावा किया है कि दरअसल टीएमसी सरकार में पिछले 10 सालों में कई भ्रष्टाचार हुए हैं जिन्हें अल्पन बंदोपाध्याय जानते हैं और वो उन कृत्यों से अवगत हैं और इसलिए कोई भी कार्रवाई ममता बनर्जी उन पर नहीं करने देना चाहती है। इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अल्पन को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इसलिए अल्पन बंदोपाध्याय भी लगातार ममता बनर्जी की बातें ही मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये दोनों ही यानी ममता बनर्जी सरकार और अल्पन कई भ्रष्टाचार इनके द्वारा किए गए हैं। ये दावा भी शुभेंदु अधिकारी की ओर से किया गया है, जो कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद ये पूरा सियासी नाटक पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। अल्पन बंदोपाध्याय को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक नोटिस भी भेजा गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। बतौर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा वो ही उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा है और उन्होंने ये भी दावा किया है कि दरअसल ये मीटिंग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, ये केंद्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा आयोजित की गई है, इसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात को माना है। उन्होंने कहा कि इस बैठक से चलना है तो वो उस बैठक को छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ चल दिए। ये तमाम दावे, ये तमाम जवाब जो है अब केंद्र सरकार की ओर से जो नोटिस अल्पन बंदोपाध्याय को दिया गया था उसका जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का यह साफ तौर पर कहना है कि इसलिए ही अल्पन बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री की बात मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई भ्रष्टाचार बंगाल में अपने शासन के दौरान किए हैं और यही वजह है कि लगातार ममता बनर्जी भी उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें कर रही है। अगर शिकंजा अल्पन बंदोपाध्याय पर कसा जाता है तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी सरकार के कई घोटाले ऐसे होंगे जिनकी पोल खुल सकती है और यही वजह है कि इस कानूनी शिकंजे में वो उन्हें पड़ने नहीं देना चाहती है और मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया है। तो नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी जाहिर तौर पर हमलावर इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से जो तमाम आरोप केंद्र पर लगाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो समीक्षा बैठक को लेकर हो, समीक्षा बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था और यही कहीं ना कहीं खीज ममता बनर्जी अब केंद्र पर निकाल रही है। उन्होंने ये कहा था कि अगर शुभेंदु अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे तो वो इस बैठक का बहिष्कार करेंगी और उसके बाद यही ड्रामा ममता बनर्जी की ओर से किया गया। उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि दरअसल अल्पन बंदोपाध्याय ने 31 मई को वो रिटायर हो गए हैं। रिटायर होने तक वो केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया है। इसके साथ ही वो टीएमसी के लिए काम करने लगे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है कि अल्पन बंदोपाध्याय ने
कई भ्रष्टाचार जो है वो पश्चिम बंगाल में किए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। और हाल ही में जब शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की, उन्होंने ये बताया है कि दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ को एक ज्ञापन जो है उनके द्वारा सौंपा गया है, जिसमें अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ जांच करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो लगातार अब बीजेपी कहीं ना कहीं ममता सरकार पर तो हमलावर है ही, लेकिन प्रधानमंत्री का जो अपमान एक अधिकारी के द्वारा किया गया है उसको लेकर भी अब केंद्र लगातार अल्पन पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। इस पूरे मीडिया से बातचीत करते हुए न सिर्फ अल्पन बंदोपाध्याय पर भ्रष्टाचार के ये तमाम आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाए गए, बल्कि उन्होंने कहा कि अपने चहेतों को कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बचा रही है। और उनकी तरफ से कहा गया कि पिछले साल कोरोना संकट की शुरुआत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नकली किट की खरीदारी की थी, उसकी जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था और उस कमेटी के अध्यक्ष अल्पन बंदोपाध्याय ही थे और आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री लगातार अपने चहेतों को बचा रही है, अपने करीबियों को बचाने का काम कर रही है, उन्हें किसी भी कानूनी पचड़े में पड़ने नहीं देना चाहती और यही तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, अंडाल एयरपोर्ट की जमीन को लेकर भी बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से किया गया है। इसका खुलासा भी शुभेंदु अधिकारी की ओर से किया गया। उन्हें कहा कि दरअसल अंडाल एयरपोर्ट के लिए जो किसानों की 2300 एकड़ जमीन ली गई थी उसमें बड़ा घोटाला किया गया है और उस समिति के जो प्रभारी थे वो अल्पन बंदोपाध्याय ही थे। यानी पश्चिम बंगाल में कई ऐसे मामले हैं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें जो कार्रवाई थी, जो देखरेख थी, वो अल्पन बंदोपाध्याय की निगरानी में ही चल रही थी। तो ऐसे में जहां टीएमसी सरकार कई घोटाले कर चुकी है, तो वहीं बतौर अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय भी कई घोटालों में शामिल हैं। ये दावे अब बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। तो फिलहाल बंगाल में चक्रवात यास को लेकर जो नुकसान बंगाल में हुआ उसको लेकर ही प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक, जिसके बाद लगातार अब ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर हमलावर है। लेकिन इस बीच शुभेंदु अधिकारी भी अब तमाम सवाल ममता बनर्जी पर खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी अपने अहंकार को आगे रख रही है और इस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। बैठक में शामिल ना होकर वो दिखा रही है कि किस तरीके से वो केंद्र को घेर सकती है। और शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के उस सवाल का जवाब भी दिया है, जब उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल शुभेंदु अधिकारी का इस बैठक में कोई काम नहीं था। उनकी तरफ से कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो इस बैठक में शामिल हुए थे। तो लगातार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। नंदीग्राम जाहिर तौर पर ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ी और उसके बाद वो हार गई, जिसके बाद ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच जारी है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का सामना करने से ममता बनर्जी डर रही हैं। ये साफ तौर पर उनके बयान बता रही हैं और उनकी तमाम जो जिस तरीके से वो नाटक कर रही हैं वो तमाम चीजें दिखा रही हैं कि अभी भी हार को भुला नहीं पा रही हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी अब ममता सरकार के जो तमाम कृत्य हैं उनको उजागर कर रहे हैं। राज्यपाल से हाल ही में मुलाकात की है, बंगाल हिंसा को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये भी बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अनुरोध किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि दरअसल जो कोविड-19 के प्रतिबंध बंगाल में लगाए गए हैं, जब वो हट जाएं तो मैं अनुरोध करता हूं कि राज्यपाल जो है वो बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करें। उन्होंने साथ ही ये भी दावा किया है कि चुनाव के बाद टीएमसी द्वारा की गई हिंसा में कोई कमी अभी तक नहीं आई है। अभी भी बंगाल में वही अराजकता, वही गुंडागर्दी टीएमसी के गुंडों की जारी है और जाहिर तौर पर ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडे अब पश्चिम बंगाल को बदलना चाहते हैं। जिस तरीके से वहां लगातार घुसपैठी और रोहिंग्या बसे हुए हैं, अब वहां लगातार कहीं ना कहीं बदलाव वो लोग चाहते हैं और यही वजह है कि हिंसा लगातार देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि हजारों बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी अपने घर नहीं लौटे हैं, तो इसको लेकर संज्ञान लिया जाए। राज्यपाल
से साफ तौर पर रिपोर्ट उन्हें दी गई है बंगाल हिंसा को लेकर। इसके अलावा अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर जो फिलहाल सियासी घमासान बंगाल में जारी है, 1 घंटे की इस मुलाकात में बात उस पर भी हुई है और कहा गया है कि दरअसल अल्पन ने जो भ्रष्टाचार बंगाल में किए हैं उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी उन्हें इसलिए ही बचाती नजर आ रही है और केंद्र लगातार अल्पन बंदोपाध्याय पर एक्शन लिया जा रहा है। केंद्र के द्वारा साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने सर्विस रूल का जो उल्लंघन किया है उसके तहत उन पर कार्रवाई होगी और यही वजह है कि लगातार अब केंद्र की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। और अगर बात उनके सजा की जाए तो 2 साल की जेल जो है वो अल्पन बंदोपाध्याय को हो सकती है, भले ही फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त क्यों ना कर लिया हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।